रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 249। समय इस्राएल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए अपने मारने वाले पर फिर कभी भरोसा न रखेंगे। यहोवा जो इस्राएल का पवित्र है, उसी पर वे सच्चाई से भरोसा रखेंगे। याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे, क्योंकि हे इस्राएल, चाहे तेरे लोग समुद्र की बालू के किनकों के समान भी बहुत हो, तो भी निश्चय है कि उनमें से केवल बचे ही लोग लौटेंगे। सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ ठाना गया है, क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा ने सारे देश का सत्यानाश कर देना ठाना है। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि हे सिय्योन में रहने वाली मेरी प्रजा, अश्शूर से मत डर, चाहे वह सोटे से तुझे मारे और मिस्र की नाई तेरे ऊपर छड़ी उठाए, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शांत होगा। और सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नाम चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों की और समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसा ही उसकी भी ओर भी बढ़ाएगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। वह अय्यात में आया है और मिग्रोन में से होकर आगे बढ़ गया है। मिकमाश में उसने अपना सामान रखा है। वे घाटी से पार हो गए, उन्होंने गेबा में रात काटी। रामा थरथरा उठा है, शाऊल का गिबा भाग निकला है। हे गल्लीम की बेटी चिल्ला, हे लैश के लोगों कान लगाओ। हाय बेचारा अनातोत मदमेना मारा मारा फिरता है। गेबीम के निवासी भागने के लिए अपना अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आज ही के दिन वह नोप के में टिकेगा। तब वह सिय्योन पहाड़ पर और यरूशलेम की पहाड़ी पर हाथ उठाकर धमकाएगा। देखो, प्रभु सेनाओं का यहोवा पेड़ों को भयानक रूप से छांट डालेगा, और ऊंचे ऊंचे वृक्ष काटे जाएंगे, और जो ऊंचे हैं सो नीचे किए जाएंगे। वह घने वन को लोहे से काट डालेगा, और लबानोन एक प्रतापी के हाथ से नाश किया जाएगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। यशायाह अध्याय 11। तब ईशे के ठूंठे में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और यहोवा के ज्ञान और भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। और वह न तो मुंह देखा न्याय करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से करेगा, और पृथ्वी के नम्र लोगों के लिए खराई के निर्णय करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा, और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। और उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। सो हुंडार के भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और छोटा लड़का उसकी अगुवाई करेगा, और गाय और रीछनी मिलकर चरेगी, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठकर, और सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा, और दूध पीउआ बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा, और नाक के बिल में दूध छुड़ाया हुआ लड़का हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा समुद्र जल से भर जाता है। और उस समय ऐसा होगा कि ईशे की जड़ को
जो देश देश के लोगों के लिए एक चिन्ह है, सब राज्यों के लोग ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर अपनी प्रजा के बचे हुए को, जो रह जाएंगे, अश्शूर और मिस्र और पत्रोस और कुश और एलाम और शिनार और हामात और समुद्र के द्वीपों में मोल लेकर छुड़ाएगा, और वह अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा, और एफ्रेम फिर डाह न करेगा, और यहूदा के तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। न तो एफ्रेम यहूदा से डाह करेगा और न यहूदा एफ्रेम को तंग करेगा, परंतु वे पश्चिम और पलिश्तियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। वे एदोम और मोवाब पर हाथ डालेंगे और अम्मोनी उनके अधीन हो जाएंगे, और यहोवा मिस्र के समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा और महानद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लोहू से ऐसा सुखाएगा कि वह 7 धार हो जाएगा, और लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे। और उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए अश्शूर के एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इस्राएल के लिए हुआ था। यशायाह अध्याय 12। यशायाह अध्याय 12। उस समय तू कहेगा कि हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, इसलिए मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धारकर्ता ठहर गया है। तुम उद्धार के सोतों से आनंद पूर्वक जल भरोगे, और उस समय तुम कहोगे कि यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में से उसके बड़े कामों का प्रचार करो, और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने महाप्रतापमय काम किए हैं, जिसको सारा संसार जानता है। हे सियोन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझमें महान है। यशायाह अध्याय 13। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। बाबुल के विषय की भारी भविष्यवाणी जिसको आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया। तुम मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो, हाथ से सैन करो, और उनको ऊंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। मैंने आप अपने पवित्र किए हुओं को आज्ञा दी है। मैंने अपने क्रोध के कारण अपने वीरों को, जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न है, बुलाया है। पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल है। राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही है। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। वे दूर देश से तो क्या, आकाश की छोर से आए हैं। हाँ, यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश को नाश करने के लिए आया है। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानव सत्यानाश करने के लिए आता है। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हरेक मनुष्य का हृदय दहल जाएगा और वे घबरा जाएंगे। उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह ज्वालामय होंगे। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे, और आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र न चमकेंगे, और सूर्य उदय होते होते छिप जाएगा, और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। और मैं
जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा, और अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा, और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा, और वे खदेड़े हुए हरिन व बिन चरवाहे की भेड़ों की नाई अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। जो कोई मिले सो बेधा जाएगा, और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मार डाला जाएगा, और उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे, और उनके घर लूटे जाएंगे, और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। देखो, मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा, जो न तो चांदी या कुछ विचार करेंगे और न सोने का लालच करेंगे, और वे तीरों से जवानों को मारेंगे, और न बच्चों पर कुछ दया करेंगे, न लड़कों पर कुछ तरस खाएंगे। और बाबुल, जो सब राज्यों का शिरोमणि है और उसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा परमेश्वर ने उलट दिया था। वह फिर कभी न बसेगा, और उसमें युग युग कोई वास न करेगा, और अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा न करेंगे, और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। वहां जंगली जंतु बैठेंगे, और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे, और शुतुरमुर्ग वहां बसेंगे, और छगल मानस वहां नाचेंगे, और उस नगर के राजभवनों में हुंडार और उसके सुखविलास के मंदिरों में गिदड़ बोला करेंगे। उसके नाश होने का समय निकट आ गया है, और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से तुम्हारे लिए मुझे चिंता है, ठीक उसी तरह तीतुस को भी है। उसने हमारी यह विनती मान ली कि वह तुम लोगों से मिलेगा। सच्चाई तो यह है कि वह खुद तुम लोगों से मिलने को लालायित था। सुसमाचार सुनाने के संबंध में सभी कलीसियाओं में बहुचर्चित भाई को हम उसके साथ भेज रहे हैं। भेंट पहुंचाए जाने के लिए की गई यात्रा पर जाने के लिए उसे चर्च ने नियुक्त किया, एक सेवा जो प्रभु की महिमा करती है और हमारी मदद करने की लालसा को दिखाती है। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि स्वेच्छा दान को लोगों तक पहुंचाने में सावधानी बरती जाए और कोई हमारे ऊपर उंगली न उठा सके। इसलिए कि हमें इस बात की चिंता है कि वही किया जाए जो न केवल प्रभु की दृष्टि में सही है, लेकिन मनुष्यों की दृष्टि में भी। हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा है, जिसे बार बार जांचा गया और बहुत सी बातों में जोशीला है। अभी तुम्हारे ऊपर उसको बड़ा भरोसा होने की वजह से उसका जोश भी बढ़ गया है। यदि कोई तीतुस के बारे में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम लोगों के लिए मेरा सहकर्मी है। यदि सवाल दूसरे भाइयों का है तो वे मंडलियों के भेजे हुए मसीह को आदर देने वाले हैं। इसलिए अपना प्यार और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे बारे में है, उसको मंडलियों के सामने सबूत के साथ दिखाओ। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9। मेरे लिए तुमको पवित्र लोगों की इस सेवा के बारे में लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि मदद करने की तुम्हारी लालसा को मैं पहले से ही जानता हूं। मैं मकीदुनिया के सभी चर्च में तुम्हारी तारीफ करता रहा हूं कि 1 साल पहले ही तुम यूनान के लोग दान देने के लिए तैयार थे। सच पूछा जाए तो तुम्हारे जोश ने बहुत से विश्वासियों को दान देने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन मैं इन भाइयों को भेज रहा हूं ताकि इस बारे में तुम्हारे लिए हमारा आनंद बेकार न ठहरे। जैसा मैंने उनसे कहा है वैसे ही तुम तैयार रहो, इसलिए कि यदि कोई मकीदुनी मेरे साथ आने पर तुम्हें तैयार न पाए, तब हमें तुम्हारे ऊपर किए गए विश्वास के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसलिए मैंने यह जरूरी समझा है कि ये भाई पहले ही से तुम्हारे पास आए और तुम्हारे प्रतिज्ञा किए हुए स्वैच्छित दान पहले ही से इकट्ठा कर लें। जो इंसान बड़ी मात्रा में बोता है वह बड़ी मात्रा में काटेगा, जो उदारता से बोता है
वह ज्यादा काटेगा भी। तब प्रभु ने सोना चांदी के साथ इसराइलियों को गुलामी से बाहर निकाला। उनके कुलों में एक भी दुर्बल व्यक्ति न था। उनके प्रस्थान से मिस्र निवासी आनंदित हुए, क्योंकि इसराइलियों का भय उनमें समा गया था। प्रभु ने छाया के निमित्त बादल ताना और रात में प्रकाश के लिए अग्नि। इसराइलियों ने भोजन मांगा और प्रभु ने बटेरों को भी पहुंचाया। प्रभु ने उन्हें स्वर्गिक रोटी से तृप्त किया। प्रभु ने चट्टान को तोड़ा और जल बहने लगा। निर्जल भूमि पर नदी दौड़ पड़ी। प्रभु को अपना पवित्र वचन, अपना सेवक अब्राहम स्मरण था। अतः प्रभु अपने जिन लोगों को हर्ष के साथ अपनी मनोनीत प्रजा को जय जयकार सहित निकाल लाया। प्रभु ने उन्हें अन्य जातियों के देश दिए और उन्हें अन्य लोगों के श्रम के फल पर अधिकार दिया कि वे अंत तक प्रभु की संविधि का पालन करें, उसकी व्यवस्था को मानते रहें। प्रभु की स्तुति करो।